देखो, सरकार ना राशन कार्ड के मुद्दे में बिल्कुल हो चुकी है सख्त, क्योंकि राशन कार्ड के वितरण में जो भी घोटाले हो रहे हैं वो सामने आ सके। अब घोटाले क्या है? देखो, 80 करोड़ लोग राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं और जो नीडी पर्सन है अपना राशन सुगम तरीके से ले पा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में लगभग 5.5 करोड़ राशन कार्ड बंद हो चुके हैं। रीजन बहुत बड़ा है और उस रीजन को अगर जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि दूसरों का हक मारा जा रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि अपने आप से लोग इस चीज के लिए जागरूक हो और ई-केवाईसी के थ्रू अपने आप को अपडेट कर सके। ई-केवाईसी होता क्या है, पहले इस चीज को जान लो। ई-केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर, इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर। और सरकार जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने कस्टमर को पहचानती है और ये जानने की कोशिश करती है कि जो एक्टिव मेंबर है वो सही तरीके से अपना राशन उठा पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। और जो मृत व्यक्ति हैं उनको उनके नाम से वहां पे राशन कार्ड से नाम से हटा दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। अब कैसे ये रिकॉग्नाइज करती है सरकार, इस चीज को भी जान लो। ई-केवाईसी के थ्रू रिकॉग्नाइज करती है और फेस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू वो सरकार जो है अपने कस्टमर्स को रिकॉग्नाइज करती है। सरकार का कोई कस्टमर नहीं होता है, क्योंकि जन कल्याण वितरण जो शाखा है उसके थ्रू राशन वितरण किया जाता है और वहीं से ई-केवाईसी की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में ई-केवाईसी के थ्रू सारे कस्टमर्स को जो लाभार्थी हैं उनको अपडेट कर दिया जाएगा। अब क्या होता है, ई-केवाईसी में फेस रिकॉग्निशन की सुविधा दी गई है और आज के डेट में मैनुअल तरीके से किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, डिजिटल इंडिया बन गया है, इसलिए फेस रिकॉग्निशन बिल्कुल भी जरूरी है। देखो, होता क्या है, अमूमन ऐसे बहुत सारे आधार कार्ड है जिसमें बहुत सारे मेंबर हैं और बहुत सारे मेंबर में से एक हेड मेंबर होता है। लेकिन हेड मेंबर होने के साथ साथ जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको आधार कार्ड से अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन एक हेड मेंबर सभी लाभार्थी का अपना राशन उठा के लेके जा सकते हैं। अगर उनके बच्चे हैं, पत्नी है या फिर और भी फैमिली मेंबर्स है तो उनका वो राशन उठा के ले जा सकते हैं हेड मेंबर होने के नाते। लेकिन वहां सबसे जरूरी है कि ई-केवाईसी क्यों करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन उन मेंबरों में से 3-4 व्यक्ति जो है एक्टिव मेंबर है, बाकी मेंबर है कोई बाहर चला गया है और कोई चाहे तो वहां से मर चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या होता है, हेड मेंबर दूसरे का भी राशन उठा के अपने आप पास ले के चले जाते थे। अब कर क्या रही है सरकार, इस चीज को जान लो। अगर एक मेंबर का जो कार्ड है जिसमें बहुत सारे मेंबर है, उसमें से 4-5 मेंबर अगर हैं, 2-3 ने अपना केवाईसी करा रखा है और 1-2 ने केवाईसी नहीं करा रखा है, तो ऐसी परिस्थिति में कार्ड बंद नहीं होगा। उनको कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना ई-केवाईसी करा सके। इसके पीछे बहुत सारा बड़ा रीजन हो सकता है कुछ फैमिली मेंबर जो है घर से बाहर हो, किसी काम के सिलसिले में वो इनएक्टिव हो गए हो, इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है कि अपना ई-केवाईसी कुछ समय के अंतर्गत ही पूरा कर ले। अब ऐसे भी लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, वैसी परिस्थिति में क्या होगा, उनके नाम को वहां से हटा दिया जाएगा। कैसे? फेस रिकॉग्निशन के बिना ई-केवाईसी संभव नहीं है आज के डेट में, और मृत व्यक्ति का फेस केवाईसी किया नहीं जा सकता है। और अगर फेस केवाईसी नहीं होता है तो आपका नाम कार्ड से हटा दिया जाएगा। इस चीज के लिए भी सरकार बहुत सख्त हो चुकी है ताकि दूसरों को इस चीज का फायदा मिल सके। अब क्या है, पहले तो डेडलाइन 31 मार्च तक का था, लेकिन अब इस चीज को बढ़ा के 23 अप्रैल तक भी कर दिया गया है। और ऐसी बात नहीं है कि आगे ये ई-केवाईसी की प्रक्रिया नहीं चलेगी, ये सिर्फ डेडलाइन सिर्फ पर एनम के लिए होता है। जब भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया चलेगी आगे भी आप ई-केवाईसी करा सकोगे। ये एक समय सीमा तय इसलिए की जाती है ताकि आप अपने समय सीमा के अंतर्गत अपना ई-केवाईसी करा सको। देखो, नए कार्ड जो धारक है जिन्होंने अभी भी राशन कार्ड बनवाया है उनको ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी अपना डाटाबेस अपडेट किया हुआ है, इसलिए उनको ई-केवाईसी कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि अपना ई-केवाईसी करना, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। मेरा ई-केवाईसी नामक एक ऐप है और आधार फेस नामक ऐप है। उसमें आपको छोटा सा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ओटीपी आता है आपके आधार जो जिसमें नंबर्स वाला जो मोबाइल है उसमें आधार कार्ड जैसे ही आपका नंबर जैसे ही डालोगे तो उस मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। कुछ फॉर्म को डिटेल को फिल करोगे, वो
ऐप आपको लिंक के थ्रू आपको लेके जाएगा आधार फेस आईडी पर, और अपने फेस को वहां रिकॉग्नाइज करोगे, थोड़ा सा मूवमेंट करोगे फेस को, और वो जो ऐप है आपको ट्रिक आउट करेगी और पहचान लेगी कि आप जो है बिल्कुल एक्टिव मेंबर हो। फर्जी तरीके से किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है, रिकॉग्नाइज कराना है और अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन वहां पे आपको उपलब्ध होते हैं, बहुत आसान और सुगम तरीके से आप अपना ई-केवाईसी कर सकते हो। इसके अलावा आप प्रज्ञा केंद्र में भी जाके ई-केवाईसी अपना कर सकते हो। पोर्टल की सुविधा हालांकि कंट्रोल रूम्स को भी दी गई थी, जो कंट्रोल है, जो जन वितरण केंद्र जो होते हैं वहां पे भी इसकी सुविधा दी गई थी, लेकिन वहां का जो ई पॉस मशीन है वो 2G स्पेक्ट्रम पर चलता है, जो बहुत ही स्लो और धीरे धीरे काम करता है। हालांकि वहां थंब इंप्रेशन के थ्रू भी आप ये केवाईसी कर सकते हो, ऐसी सुविधा उस ई पॉस मशीन में है, लेकिन आज के डेट में भी वो ओल्ड सिस्टम पर चल रहा है और 2G स्पेक्ट्रम चलने के कारण ई केवाईसी का जो प्रक्रिया है वहां पे नहीं संभव हो पाता है। इसलिए आपको प्रज्ञा केंद्र या फिर खुद से अपना ई केवाईसी कर लेना चाहिए कि अपना राशन कार्ड को सुरक्षित बचा सको और आगे भी राशन कार्ड का लाभ ले सको। देखो, प्रधानमंत्री का एक ही सपना है कि सभी जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो नीडी पर्सन है, उनको राशन की सुविधा मिले ताकि वो अपनी जिंदगी में भी तरक्की कर सके। इसलिए आसान भाषा में ये समझो, आपको केवाईसी करा लेना है और आगे इसके लिए तत्पर रहना है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और नित्य प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।